वेलकम बैक स्टूडेंट। आप देख रहे हैं एसपी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल और आज नंबर सिस्टम पार्ट 2 कर रहे हैं हम। तो चलिए बिना समय खराब किए क्लास शुरू करते हैं। किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 78 है, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले वह संख्या प्यारे विद्यार्थियों हम x मान लेंगे कि वह संख्या x होगी। तो x का एक तिहाई x/3 का एक चौथाई 1/4 का एक चौथाई 78 है, इज इक्वल टू रख लेंगे 78 को। चलिए x/12 इज इक्वल टू 78, x इज इक्वल टू यहाँ बच्चों आर पार मल्टीप्लाई करेंगे 78 गुणा 12, 12 × 8 = 96 असल 9, 12 × 7 = 84 और 9 93, 936। तो वह संख्या क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 936 होगी, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है। चलिए मानते हैं कि वो संख्या x होगी। x का 2/5, x का 2/5 का 3/4 का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3x बटे 5 दूनी 10, 10 5 50 इज इक्वल टू 144 है। 3x इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 50। इस 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 8 24। तो x का मान क्या निकल के आ गया? x का मान आ गया हमारे यहाँ x इज इक्वल टू 5 8 40 असल 4, 5 20 और 4 24, 2400। उस संख्या का 80%, अभी वह संख्या क्या है? 2400 है। तो 2400 का हम क्या निकालेंगे? 80% यानी 4/5। इस 5 से 1 कटेगा, 5 चौके 20, 5 8 40, 4 8 32 असल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो इसका उत्तर होगा 1920। ठीक है, 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है तो वह संख्या 54% से घट जाती है। तो वो संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या होगी x। सबसे पहले संख्या मानेंगे कि वह संख्या होगी x। x में क्या करते हैं? 36 घटाया जाता है, 36 घटाया जाता है तो वह संख्या 54% से घट जाती है, यानी इस संख्या में से 54% कम हो जाती है। वो 54% कम हो जाती है। उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा? तो चलिए हल करते हैं। यहाँ से x माइनस 36, x माइनस 36, यहाँ पे x है और फिर x का 54% है यहाँ। ठीक है, यानी 54x, x का 54%। यहाँ से माइनस x फिर प्लस ये x है ही का 54% बटा 100 है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का x कट जाएगा। ये माइनस का 36 है और यहाँ पे x इंटू 54/100 है। तो इस x को हम इधर ले आएंगे, इस x को इधर ले आएंगे। लिखते हैं कि 54x/100 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का था, उधर आके क्या आ जाएगा? ये प्लस का 36। ठीक है, x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 54, क्योंकि यहाँ बच्चों आर पार मल्टीप्लाई होगा ये।
ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी 200 डिवाइड बाय 3। वह संख्या है 200/3। ठीक है, 66 से ही 2/3% वह संख्या है। लेकिन उस संख्या का क्या बताना है, 3/4 भाग। तो इस संख्या का 3/4 भाग निकाल दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 200 को काटो, 4 एकम 4, 4 पंजू 20, 0। तो इसका उस संख्या का 3/4 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि किसी संख्या यानी कि वो संख्या x है, तो x का 2/3, x का 2/3, ठीक है, x का 2/3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल में है कि उसी संख्या के 2/5 यानी 2/5, x का 2/5, x का 2/5 196 भाग से 196 अधिक है, यानी इससे यह 196 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, 196 ऐड कर देंगे ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो प्लस का है एक साइड में कर लेंगे इसको, 2x/3 बराबर से इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2x/5, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा 196, 196। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लीजिए 15, 5 दिए 15, 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 196। 10x में से 6x जाए 4x, कितना बच गया, 4x इज इक्वल टू 196। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ठीक है, इस 4 से इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 नीम 36। तो x का मान यहाँ क्या आएगा, x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 नीम में 135, आंसर लगी 13, 15 चौक 60 और 13 73, यानी 735। तो उस संख्या के अंकों का योग हमें बताना है। तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। एक अंक उसमें 7 है, एक इसमें 3 है, एक इसमें 5 है। ठीक है, तो तीनों का योग कितना हो गया, 15। उस संख्या के अंकों का योग 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 1/4 भाग, उसके 1/3 भाग तथा उसके 2/5 भाग को यदि अपसरी में जोड़ा जाता है, आपस में उसको अगर जोड़ा जाता है तो वह 3/5 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का गुणनफल बताना है। तो कोई संख्या है उसका 1/4 भाग, चलिए वो संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 1/4 यानी x/4, x का 1/4 x/4 प्लस x/3 उसका 2/5 भाग यानी 2x/5 इज इक्वल टू 354 है, इज इक्वल टू 354 है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 है। ठीक है, 354 है। चलिए इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 5 3 15, 15 चौके 60, एलसीएम कितना आ गया 60। 4 से 15 यानी 15x प्लस 3 से 20 पे कटेगा तो 20x प्लस इस 5 से 12 पे कटेगा तो 12 दूनी 24x इज इक्वल टू 354। ठीक है, चलिए इसको जोड़ दीजिए ऊपर वाले को, 20
और 24 44 और 15 54 और 5 59 5 9 x इज इक्वल टू यहाँ 354 ये उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60। तो 59 से 354 को काटिए, 59 से 354 को काटिए, ये 6 नीम 54 6 5 30 और 5, ठीक है। 6 पे पूरा पूरा कटेगा प्यारे बच्चों, 6 पे पूरा पूरा कटेगा। तो x का क्या गया यहाँ पे मान, चिकू चिकू 36 360, x का मान 360 है। तो इसने कहा कि प्राप्त संख्या के उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो उसका अंक क्या है, 360 है। तो गुणा करेंगे किसी भी संख्या की अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। 5 लगातार विषम संख्या, तो सबसे पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं कि x होगी, सबसे पहली x होगी। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, और उसका औसत पूछा है तो सभी को जोड़ के 5 से भाग करेंगे तो औसत निकल जाएगा। दूसरी विषम संख्या x + 2 होगी, इनके बीच में एक एक का अंतर होता है। तो हमेशा ही हर एक संख्या में 2 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे हम मानना कि पहली विषम जो होगी वो 1 होगी, तो अगली 3 होती है, फिर 5, तो एक छोड़ के 1 आ रही है ना, तो यहाँ 2 का अंतर है। देखो यहाँ भी 2 का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम हर एक संख्या के बीच में 2 का अंतर रखते हैं। x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई। इसको 5 से ही भाग करते हैं, औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उसी से भाग करेंगे, उनको जोड़कर इज इक्वल टू 69 है। जोड़ लीजिए, 5x आएगा, 5 तो हो गए x हमारे पास, प्लस इसको जोड़िए 4 2 6 6 12 और 8 20, 20 हो गया, इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 69 है हमारे पास। तो ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आर पार था तो 5x + 20 आ गया, ठीक है। तो इधर ये प्लस में था और उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 5 × 45, असल 4 5 31 और 4 34, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 345 में से 20 को घटाइए, 345 - 20 325, x इज इक्वल टू 325/5, 5 6 30 और 5 5 25। तो सबसे बड़ी संख्या इसने पूछा है, तो x का मान जो हमारा निकल के आया है 65। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 65 + 8, तो इसमें जोड़ देंगे 65 + 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 73, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग 5/5 तथा उनके अंतर का वर्ग 49 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, चलिए मानते हैं कि दोनों संख्या, एक संख्या जो है माना संख्या x है, माना संख्या x है, माना संख्या ये 5 कौन सा था, अच्छा 7वां था, माना संख्या x है और दूसरी y है। तो वर्गों का योग x² + y²
इज इक्वल टू 505 है। ठीक है, उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का यानी x माइनस वाई, और इसका अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 49 है। ठीक है, इसको इसको खोल लेते हैं सूत्र के माध्यम से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 49। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मान हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 505, तो इसके स्थान पे हम इसका मान रख लेंगे 505 माइनस 2xy इज इक्वल टू 49। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो ये माइनस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ 49 है, 505 इसके माइनस में रखेंगे, 505 माइनस 2xy इज इक्वल टू, 505 में से 49 माइनस करेंगे क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा। और अब रखते हैं 505 में से 49 माइनस करते हैं। ठीक है, कितना आएगा देखो, 505 माइनस 49। ठीक है, ये आएगा अपना 456। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 माइनस का 456 आएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ यह 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 को इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी एक्स वाई यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका उत्तर 228 आएगा। ठीक है, तो यही पूछा था कि दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 228। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 6 लगातार है। ठीक है, तो पहली सम संख्या मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी, चौथी x प्लस 5 होगी, सॉरी x प्लस 6 होगी यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 6 होगी क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो x प्लस 6 होगी। x प्लस 6 होगी। ठीक है, प्लस x प्लस 8, और छठी है x प्लस 10। सभी का योग कितना है, 702, यहाँ पे 702 लिख लेंगे। ठीक है, सभी को हल करो, 1 2 3 4 5 6, 6x हो गया, प्लस इसको जोड़ो, 2 4 6, 6 12, और 8 20, 10 30, 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 702। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 702 माइनस 30, तो 6x इज इक्वल टू 702 में से 30 घटाते हैं, 702 में से 30 जब घटाते हैं तो इसका आएगा 2 2, फिर 7 और 6। ठीक है, 672। x इज इक्वल टू 672 डिवाइड बाय 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी हमने क्या मानी थी, सबसे छोटी सम संख्या हमने x मानी थी, यही इसने पूछा है, तो इसका उत्तर 112 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 112 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को मानना पड़ेगा, इकाई और दहाई के अंक को। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, माना इकाई का अंक क्या होगा, 100 होगा,
तब दहाई का अंक वाही होगा। ठीक है, दहाई का वाही होगा, हमने ये मान लिया है। तब मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या होगी 10 वाही प्लस एक्स, क्योंकि इकाई में 1 होगा, इसमें 10वें नंबर पे दहाई पे आएगा, तो ये 10 वाई होगा। ये मूल संख्या होगी। जब इसके अंक पलटेंगे तब क्या होगी? ये अंक पलटने पर, प्यारे बच्चों, अंक पलटने पे क्या होगी? 10x, क्योंकि ये दहाई पे आ जाएगा x, और ये इकाई पे, तो इकाई पे तो ये सिंगल रहेगा। ठीक है, तो अंक पलटने पर, क्योंकि प्रश्न में यही कहा है कि अंकों को अदला बदली करने से प्राप्त नई संख्या और दोनों में 63 का अंतर दिया है, तो अब प्रश्नानुसार हम रख लेंगे इसको। प्रश्नानुसार इसको रख लेंगे। 10y प्लस एक्स माइनस करेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, प्लस वाई। ऐसा करने पर ऐसा करने पर 10x है ये। ठीक है, 63 का अंतर है इनके बीच में। ठीक है, 63 इसके इक्वल में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसका क्या है, ब्रैकेट, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस का होगा, दोनों के चिन्ह यहाँ चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का 10x माइनस की y होगी। तो माइनस का 10x है और माइनस की y होगी, तो यहाँ में से क्या हो गया? 9y बचेगा, 9y माइनस 9x बचेगा। ठीक है, ये माइनस का बचेगा, इज इक्वल टू 63। ठीक है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे 9 कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63। 9 6 54, 9 सत्ते 63, ये 7 पे कट गया। तो इसने उस संख्या के अंकों का अंतर पूछा है। संख्या का एक अंक हमने ये माना था, एक ये माना था, तो दोनों के बीच में अंतर 7 का है। प्यारे बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को अदल बदल करके बनी नई संख्या का योगफल, वहाँ अंतर था और यहाँ योगफल है, इतना ही अंतर है प्यारे बच्चों इस सवाल में, बाकी सेम है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा ये पूछा है। तो 2 अंकों की संख्या है, वही मानेंगे। इकाई का अंक क्या है, मान लेते हैं इकाई का अंक क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेम संख्या है तो हम एक इकाई का अंक मान लेंगे और फिर दहाई का अंक मान लेंगे। तो x मान लेते हैं और दहाई का क्या मान लेंगे, वाही, दहाई का अंक y मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। मूल संख्या क्या होगी, सबसे पहले मूल संख्या बनाएं। मूल क्या होगी, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और स्थान पलटने पर ये बन जाएगी 10x प्लस वाही। तो इसने कहा है कि दोनों का योगफल के बीच में 55, योग क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। अदल बदल करके बनी नई संख्या का योगफल, यानी पहले जो मूल थी और पलटने के बाद जो बनी है उनका योगफल कितना आ रहा है, 55। तो हम प्रश्नानुसार रखेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 10y प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 55 जोड़ दीजिए। 10y प्लस वाई है तो ये 11y होगी। ठीक है, प्लस 11 ही x होगा, इज इक्वल टू 55। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन 11 बाहर, y प्लस एक्स अंदर, इज इक्वल टू 55। ठीक है, इस 11 से इसको उड़ा देते हैं तो 5 आएगा। तो y और x दोनों का योग कितना है, 5। दोनों अंकों का योग कितना है,
5 है, तो यही उत्तर होगा। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग 5 होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। थैंक यू सो मच।